Hello, my dear students. I hope you all are doing well. And first of all, I welcome you all in the class 9th. So, as you all know, in the 9th class, the books have been changed. नई बुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं गणित मंजरी के नाम से। 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं और उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पुरानी बुक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी आपके पास, ठीक है, तो वही है ये। हम इसमें कोऑर्डिनेट्स की ही बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। क्लियर? सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले जो चैप्टर का नेम आ रहा है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होते क्या है? सबसे पहले तो यही समझने वाली बात है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो सीधी सी बात है, आपने ग्राफ पेपर सबने देखा है, ठीक है, और ग्राफ पेपर पर जब हम एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं किसी पॉइंट की, ठीक है, वो आपके क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। लाइक अगर आपको 2,3 है और ये आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर जहां हम प्लॉट करेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, तो 2,3 बोला है तो 2,3 आपका बेसिकली यहां आएगा 2,3। तो ये आपका जो पॉइंट 2,3 है ये आपका क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सो दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। फाइन। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? पेयर्स में लिखे जाते हैं। पेयर ही तो है, एक्स और वाई का एक पेयर बन गया। तो एक्स और वाई के पेयर में जो लिखा गया है दैट इज योर कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब हमेशा याद रखो, जब हमने ये ऐसे प्लॉट किया, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पता है ना, लेटी हुई लाइन, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन। फाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज ऑलवेज कॉल्ड दी एक्स एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, ये आपकी कौन सी है? वाई एक्सिस है। क्लियर? अब इसमें भी याद रखना, देखो इधर की साइड का जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब आपके राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स है ये हमेशा आपके कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, चलती रहेगी गाड़ी आगे। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा। एक्स डैश का मतलब ये हुआ कि इस साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे पॉइंट्स आएंगे? नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। -1 -2 -3 -4, इतना आप सबको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप सबको बताए। अगेन वी आर उसको एक रिवीजन के तौर पर ले लो, समझ लो अच्छे से क्या होता है। जिसको नहीं पता दोबारा से समझ लो, ठीक है। सिमिलरली हियर वाई एक्सिस में जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां पर आपके कौन से पॉइंट्स आएंगे? पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और नीचे आपका वाई डैश आ गया। डैश का मतलब अगेन नीचे की तरफ आपके कैसे नंबर्स आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। -3 -4 एंड सो ऑन, वाई डैश से हमने नोट कर दिया। क्लियर? तो याद रखना, एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस आपकी कैसी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। एंड यस प्लीज, अगर बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उसको इग्नोर करो और इधर ध्यान दो, ठीक है। अब हमें 2 चीजें समझनी है, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो एब्सिसा है ये दूसरा नाम किसका है? एक्स एक्सिस का, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। और ये जो ऑर्डिनेट है ये किसे बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट्स को। तो वाई कोऑर्डिनेट्स का अदर नेम क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट्स को ही बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए 3 और 5 में कौन सा एब्सिसा है, कौन सा ऑर्डिनेट है, तो आप इजीली बता सकते हैं ये आपका एब्सिसा है और 5 आपका क्या है? ऑर्डिनेट है, क्योंकि ये क्या होता है? पॉइंट एक्स, और ये पॉइंट क्या होता है? वाई होता है। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है? एक्स की बात कर रहे हैं, वाई के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो x, 0 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो y यहां आया और x की जगह पर कुछ नहीं, मतलब यहां पर कितना आया? 0, y आपका y कोऑर्डिनेट आया। सो ऑर्डिनेट 0, y, एब्सिसा x, 0। क्लियर? अब हम समझेंगे कि ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स हम लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 0, -3 लोकेट करो, 8, -5 लोकेट करो, या -3, -3 लोकेट करो, तो आप ग्राफ पेपर पर लोकेट कैसे करोगे ये हम समझेंगे, ठीक है। सो हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब एक चीज याद रखना, जहां पर हमारी एक्स एक्सिस
और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब यहां पर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओ पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन है। और ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मीन्स 0,0। तो ये 0,0 पर आपकी यहां पर लाइन काट रही है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं? ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? सो रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पॉइंट्स हम लोकेट कैसे करेंगे। मान लो आपको कहा गया है 2,3 लोकेट करो ग्राफ पर, ठीक है। समझो दिस इज अ ग्राफ पेपर, एक कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको बनाई दिया है यहाँ पर। तो आपको बस यहाँ पर ये समझना है कि हम लोकेट कैसे करेंगे। जब आप ग्राफ पेपर देखोगे ना, आप इजीली समझ जाओगे। वहां पर ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। सबको याद होगा ग्राफ पेपर कैसा होता है। तो ये ऐसे कर बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रिड्स है ना, इनको ही आप 1 सेंटीमीटर लेकर चल लो, ठीक है। समझ लेंगे कि ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है बीच में। तो यहां पर जब हमें लोकेट करना है या ग्रिड हम बना रहे हैं, यहां पर जैसे हम डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कर दिया। और यहां पर जब हम पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं तो सेम मैंने ऐसे बनाया, बस अब ये बीच की लाइंस नहीं बनाई है। उसको यहां पर समझो कि हम कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको कहा कि 2,3 हमें लोकेट करना है ग्राफ पेपर पर। कैसे करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर 2,3 लोकेट? ये कौन सा पॉइंट है? x का। 3 पॉइंट कौन सा है? y का पॉइंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, कईयों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता अच्छे से समझो। x की प्लेस पर 2, यहां 2 आया। y का पॉइंट कौन सा है? 3, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स है आपके, ये पॉजिटिव है सारे, ये नेगेटिव है, ठीक है। सो ये आपका कितना आया? 2 और 3 हमें लोकेट करना है। 2 लेंगे यहां का, और y का हम क्या लेंगे? y का भी पॉजिटिव पॉइंट है, 3 हम लेंगे यहां का। सो यहां देखो, ये यहां पर आकर मीट कर रहे हैं, ठीक है, 2,3। तो यहां हम लोकेट करेंगे, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया? 2,3 हो गया। फाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि -3,2 लोकेट करो, तो -3 मतलब सबसे पहले हम x एक्सिस का -3 पॉइंट देखेंगे। अब नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। -3 देखो यहां आ रहा है, -3। 2 आपका पॉजिटिव पॉइंट है, 2 कहां पर है? यहां पर है। तो कहां लोकेट हो जाएगा ये? यहां लोकेट होगा, -3,2। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए 2, -3 तो कैसे आप लोकेट करोगे? 2 आपका पॉजिटिव पॉइंट ये आया एक्स एक्सिस का, और -3 आपका कहां पर है? नीचे है, वाई एक्सिस का, ठीक है, वाई डैश में। तो 2, -3 कहां पर आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये आपका हुआ 2, -3। फाइन। अगर मैं कहूं 0,0 लोकेट करो, तो वो आपको पता ही है, दैट इज ओरिजिन। नाउ अगर मैं आपको कहूं कि लोकेट करो 0,5, ठीक है, 0,5 लोकेट करो। 0 आपका कहां पर आया? एक्स एक्सिस में आया। अब एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट है? 5। तो वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में 5 आपका आ रहा है यहां पर। तो 0,5 कहां लोकेट हो जाएगा? यहां लोकेट होगा आपका 0,5। क्लियर? अगर वही मैं आपसे कह दूं कि 5,0 लोकेट करो, तो 5,0 कहां लोकेट करोगे? ये देखो, एक्स एक्सिस पर 5 है, तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया 5। 0 वाई एक्सिस भी तो यहीं आ रही है ना, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां तो जाकर लोकेट करोगे नहीं यहां पर। तो 5,0 कहां आ जाएगा? यहीं पर, क्योंकि यहीं पर आपकी कौन सी आ रही है? ये वाई एक्सिस का पॉइंट भी इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो वाई यहां पर 5,0 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे 0,5 बोला था तो 0 हमने एक्स एक्सिस का ये ले लिया, 5 वाई एक्सिस का कहाँ आया? यहाँ आया, तो 0,5 आया। 5,0 बोला है तो सबसे पहले हम 5 देखेंगे, 5 यहाँ। 0 कहाँ है? 0 भी तो यहीं पर आ रहा है ना, यही बेस लाइन पर आ रहा है, तो यहाँ 5,0 आया, ठीक है। मैं बोलूं आपको लोकेट करो -3,0 लोकेट करो, तो -3 आपका कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पहले देखो, -3 यहां आ रहा है, ठीक है। आगे 0 लिखा है, तो 0 भी तो यहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये वाली लाइन यहीं आ रही है, तो -3,0 कहां आया? यहीं पर आया। और अगर मैं बोलूं 0,-3 लोकेट करो, तो कैसे लिखोगे? 0 यहां पर और -3 किधर है? नीचे, तो यहां आ जाएगा 0,-3। फाइन। आई होप देयर इज नो डाउट, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं -2, लोकेट करो, या -5, कुछ भी ऐसा हो, तो -2 आपका किधर है? एक्स एक्सिस का, यहां पर। पहले हम एक्स एक्सिस पॉइंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस का पॉइंट। वाई एक्सिस में भी -2 बोला है, तो -2 और यहां पर भी -2 कहां आएगा? यहां। ये पॉइंट आपका हो गया -2, ठीक है।
आई होप देर इज नो डाउट। अगर फिर भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट समझने के लिए हमेशा याद रखो, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स है। एक्स और वाई मिलकर आपका बनाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई और एक्स डैश आपका बनाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश और वाई डैश आपका बनाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स और वाई डैश आपका बनाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइन, यही रहेंगे। ऐसा मत करना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने जहां मन किया वहां प्लेस कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 क्वाड्रेंट्स की बात करिए, हमेशा यहीं से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स ऐसे होंगे। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो हमें पता है पॉइंट्स कैसे लोकेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई कर पॉइंट्स ही होते हैं हमारे। ठीक है, यहां भी एक्स कॉमा वाई, यहां भी एक्स कॉमा वाई, यहां भी एक्स कॉमा वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स कॉमा वाई। ये एक्स कॉमा वाई क्या है? ये नंबर्स ही तो हैं। अब मैंने अभी लास्ट में हमने क्या समझा कि पॉइंट्स हम कैसे लोकेट करते हैं, कितने सारे हमने अभी नंबर्स देखे। मैं आपसे पूछूं कि -2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में? ये हम कैसे बताएंगे? ये हम इसी से ही समझेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां देखो एक्स एक्सिस के आपके कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब एक्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, प्लस। वाई एक्सिस में आपके कैसे नंबर्स हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये भी क्या हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस और प्लस का बना पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट देखो, एक्स का हमेशा पहले, इधर एक्स होता है ना, तो एक्स वाले पॉइंट्स पहले देखेंगे। तो एक्स पॉइंट में आपके कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब यहां पर कैसे नंबर्स हैं, माइनस। और वाई एक्सिस पर आपके कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो मतलब यहां आया प्लस। तो माइनस और प्लस का आपका बना सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला देखो, थर्ड में एक्स एक्सिस पर आपके हैं नेगेटिव नंबर्स, तो यहां आया नेगेटिव नंबर, और वाई एक्सिस में भी आपके कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो वाई में भी हमने लिखा माइनस। ठीक है, तो माइनस और माइनस का बना थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर देखें बात, तो एक्स एक्सिस पर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एक्स की जगह लिखो पॉजिटिव, और वाई एक्सिस में कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहां पर क्या आया, नेगेटिव आया। सो प्लस और माइनस का आपका बना फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे ऐसे बने। अब मैंने आपको पॉइंट पूछा कि -2,3 कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। उन्होंने पॉइंट लोकेट करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये देखो -2,3 मतलब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। ये एक्स का नंबर है, ये वाई का नंबर है, तो एक्स आपका नेगेटिव हुआ और वाई आपका पॉजिटिव। तो कौन सी जगह पर ऐसा है कि एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है और वाई पॉजिटिव? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब -2,3 कहां पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे आपको बताना है। वही अगर मैं पूछूं कि 0,0 कहां पर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता है 0,0 यहां पर है, पर 0,0 दोनों कैसे नंबर्स हुए, पॉजिटिव नंबर्स हुए, तो 0,0 भी कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -2,3 लाई करेगा यहां पर। क्लियर? मैं आपसे पूछूं कि 5,5 कहां पर लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक्स का भी पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस कहां रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 5,5 विल लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपसे पूछूं कि 5, या 3,-6 कहां लाई करेगा, पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो कहां ऐसा, कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आ रहा है, दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3,-6 कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? मैं आपसे पूछूं -6, कहां लाई करेगा, तो -6,6 दोनों कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स है, तो कहां लाई करेगा, -6,6 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं आपसे पूछूं 18,0 कहां लाई करेगा, दोनों कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सो 18,0 कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट। मैं आपसे पूछूं 0,-18 कहां लाई करेगा, या 0,-13 कहां लाई करेगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, तो 0,-13 आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट। क्वाड्रेंट्स आ गए होंगे समझ अच्छे से कि कैसे हम लोकेट करेंगे, कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लाई करेंगे। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ। ये लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। मान लो आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लो सिंपल आपके पास एक्स और वाई एक्सिस दे रखी हैं, एक्स डैश और वाई डैश की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मान लो दोनों ही पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और दोनों पॉइंट्स आपकी सेम एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, या तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए, मान लो यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ए का डिस्टेंस क्या है और बी का डिस्टेंस क्या है, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहां से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो जाएगा। यहां पर देखो 2 की प्लेस पर है ना, सो ओ से अगर हम यहां पर ए पॉइंट तक मूव करेंगे तो ये हुआ 1, दूसरा 2, तो ये ओ ए का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 यूनिट्स, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का डिस्टेंस कितना है, ओ से आपका बी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बी की लेंथ कितनी है, तो ओबी की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये कितना मूव हो रहा है? 4 यूनिट्स तक मूव हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट पर आपका क्या आ रहा है? बी का डिस्टेंस आ रहा है, मतलब बी आपका ओ से कितनी दूरी पर है? 4 यूनिट्स की दूरी पर है। यहां पर सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? यूनिट्स, ठीक है। सो OB इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। दिस इज ओनली योर आंसर। ये तब था जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए जब आपके दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो एक्सिस पर नहीं लाई कर रहे हैं, यहां पर एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ। ये लेंथ का ही मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। लेंथ का ही मतलब क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, डिस्टेंस आपके पास फॉर्मूला होता है, समझ लो कैसे आया वो अभी मैं बताऊंगी। द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन। मान लो अब आपके पास, अभी हमने पीछे जो समझा था वो आपके पास दो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पर लाई कर रहे थे, पर अब हम समझेंगे कि मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं और वो दो पॉइंट्स डिफरेंट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मान लो एक पॉइंट आपका इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट आपका इधर है, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेट्स यहां के लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या बने? यहां पर 3, 2 बना, ये कितना आया 2, 0, ये आया 3, 0, ठीक है। अब मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अभी हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो 2 एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस यहीं पर ही आ रही है, तो 2, 0। सिमिलरली यहाँ 3, 0, यहाँ एक्स देखो, एक्स एक्सिस पर पॉइंट 3 है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 3, वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है? 2 आ रहा है, तो हमने वाई का क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। तो एक्स वाई ये हम नेमिंग कर देते हैं, ये ए बना पॉइंट, ये बी बना और ये क्या बना? सी बना। छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? h² इज इक्वल टू b² प्लस p स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये आपका बना बेस, ठीक है। अब यहीं से हमारा ये फॉर्मूला बना है, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? हाइपोटेन्यूज। अब छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमें क्या दे रखा होता था कि मान लो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, बेस हमें दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। वो पूरी लेंथ हमें दे रखी होती थी, ठीक है। मान दो चीजें आपको दे रखी होती थी, एक आपको फाइंड करना होता था, या मान लो बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हो सकता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें फाइंड करना है, और वो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू होती थी, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे 3, 2, 2, 0, 3, 0 ऐसे कर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते थे। पर यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहां समझो, ये AB का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो AB का डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा? यहां AB, पहले A के पॉइंट्स लिखो,
ए का पॉइंट आपके पास क्या है 3,2 और बी का पॉइंट आपके पास क्या है 2,0 दे रखा है। फाइन। सो ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये x है, ये y, ये भी x, ये भी y। अब x y तो लिख नहीं सकते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ले लो x1 y1 और ये ले लो x2 y2। एंड फॉर्मूला यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन। और यहां पर ये डिस्टेंस का स्क्वायर है जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। फाइन। दिस वैल्यू विल बी इन दी रूट। सो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना आ जाएगा, x2 हमें क्या दे रखा है 2 माइनस x1 कितना दे रखा है 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहां पर प्लस बन जाएगा, तो यहां पर 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 2 माइनस 3 कितना हुआ 1 हुआ। 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 2 का स्क्वायर विल बी हाउ मच 4। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √5। तो ए बी की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, √5। क्लियर। अब वही हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं, AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो AC हमारे पास कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू अगेन A के पॉइंट्स लिखो 3,2, C के पॉइंट्स लिखो 3,0। सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी 0, 0 का स्क्वायर विल बी 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच 4। और जब ये रूट से हटेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4 इज 4, रूट से हटेगा कितना आएगा 2 आएगा। सो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई 2। यहीं पर देख लो, यहां पर AC की वैल्यू कितनी यूनिट्स पर है, 1 2 यूनिट्स पर है ना, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट्स आ गई। अकेला ऐसे ही नहीं लिखोगे, आगे हम यूनिट्स भी लिखेंगे, यहां पर भी हम यूनिट्स लिखेंगे। फाइन। ओके। अब हमें फाइंड करना है BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगेन द सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 विल बी हाउ मच 1, 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर विल बी 0 ओनली, तो प्लस 0। सो 1 प्लस 0 इज हाउ मच, दैट इज 1 ओनली। रूट से बाहर निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा BC की वैल्यू 1 यूनिट। ठीक है, यहीं पर देख लो BC कितनी यूनिट है, 1 यूनिट ही तो आ रहा है, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो हमें समझ आया कि हमें यहां पर डिस्टेंस बेसिकली जब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे विद द फॉर्मूला दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। सो AB इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखो, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है या ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये हमारा था 10th क्लास में, जो कि अब 9th क्लास में भी आ गया है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली हम कैसे यूज करेंगे, होता क्या, सेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसका हमें सेक्शन करना है 2 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट्स में या तो हम ऐसे सेक्शन कर सकते हैं या फिर हम ऐसे सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी सेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। सिमिलरली यहां पर हम नंबर लाइन में या x या y एक्सिस में, ठीक है, हम सेक्शन कैसे यूज करेंगे। मान लो आपके पास ये लाइन है, 2 पॉइंट्स हैं A और B। हम कंसिडर कर लेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो आपका डिवाइड करता है A और B को 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि AP और PB इक्वल हों, ठीक है, पर हम लेट कर रहे हैं कि मान लो ये पॉइंट P जोन सा है वो A और B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन कर रहा है। ठीक है,
अब कैसे सेक्शन करेगा, कुछ रेशियोज होंगे जिसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करेगा। सो मान लो हमने ये रेशियोज ले लिए m1 और m2। यहां हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये a पर आपके पास क्या होंगे x, y, यहां पर भी क्या होगा x, y होगा। अब अगेन मैंने जैसे पिछले डिस्टेंस फॉर्मूले में बताया है x y ना लेकर हम क्या लेंगे x1 y1 x2 y2, क्योंकि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे x y लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कौन सा पता कि x y हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, पॉइंट ए का या पॉइंट बी का। सो इट्स बेटर टू राइट डाउन x1 y1 x2 y2, अलग अलग नेमिंग्स करिए, ठीक है। अब सभी अमित 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 हो जाएंगे तो आपको कौन सा पता चलेगा, मैं बोलूं कि अमित प्लीज कम हियर, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से अमित को मैं बुला रही हूं, ठीक है। पर अमित के आगे अगर मैं सर नेम लगा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैं कौन से वाले अमित को बुला रही हूं। सिमिलरली यहां पर है, मैं पूछूं कि x हम लेंगे, अब कौन सा x लेंगे, पॉइंट ए का x लेंगे या पॉइंट बी का x लेंगे, नहीं पता ना, तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया, x1 y1 x2 y2 नेमिंग्स अलग अलग कर दी हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे होता है, यहां पर मान लो हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू ये m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये रेशियोज आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये तो था x एक्सिस के लिए, फॉर x एक्सिस, ठीक है। अब y एक्सिस के लिए भी सेम कैसे हो जाएगा, m1 सेम m1 ही रहेगा, m1 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, क्रॉस में जा रहा है हमारा, मल्टीप्लाई करोगे y2 के साथ, m1 y2 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करोगे y1 के साथ, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर आपके पास p के पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन, तो ऐसे हमारा यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। आपके पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यहां पर आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, मान लो m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, यहां पर x1 y1 और x2 y2 की अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको फाइंड करने हैं p के रेशियोज, तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। क्लियर, सो दिस वे वी यूज दी सेक्शन फॉर्मूला। जब हम एक्सरसाइज करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्मुलेज देखो कि फॉर्मुलेज हम यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की नेमिंग ए बी सी ले लो, यहां इसके मिड पॉइंट्स ले लो, ए बी का मिड पॉइंट पी ले लो, ए सी का मिड पॉइंट क्यू ले लो और बी सी का मिड पॉइंट आर ले लो। फाइन, पी क्यू आर आपके क्या हो गए, मिड पॉइंट्स। तो ये मिड का मतलब क्या हुआ, आधा। सो ए बी की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स और इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहां ले लो, यहां पर x1 y1 नेमिंग्स ले लो, यहां पर b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स ले लो x3 y3। क्लियर। सो जब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3, यहां पर ए सी में क्या क्या आ रहा है, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। सिमिलरली r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर एवरीवन, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट्स। अब मान लो आपको ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड आउट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। जब आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, पी क्यू आर आपको वैल्यू दे रखी है, ए बी सी आपके पास नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं। देखो, जब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ए के जस्ट ऑपोजिट में देखो क्या है, आर है, तो हमें क्या करना है, ये आर को रिमूव करना है और पी और क्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी और क्यू को ऐड करो, पी प्लस क्यू माइनस ये आर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सिमिलरली बी के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी के जस्ट ऑपोजिट में क्या देखो क्या है,
Q है, तो हम यहाँ पर Q को रिमूव करेंगे, बचा क्या हमारे पास P और R, तो P और R को आप क्या करो, ऐड कर दो। सिमिलरली आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, C के जस्ट ऑपोजिट में देखो क्या है P, तो यहाँ पर P को कर दो रिमूव और ऐड हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q और R हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ आया Q और R हमने ऐड कर दिया। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, हमें वर्टेक्स जब भी फाइंड करने होते हैं तो जो ये ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, उनको हटा देंगे, बाकी बचे मिड पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। क्लियर? हमेशा याद रखना, यही हमने किया। ए का मिड पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके जस्ट ऑपोजिट में आर था, आर को एलिमिनेट करा, पी और क्यू को ऐड कर दिया। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट ऑपोजिट में पी है, पी को एलिमिनेट किया, क्यू और आर को ऐड कर दिया। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट ऑपोजिट में क्यू है, क्यू को एलिमिनेट किया, पी और आर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी जब हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। और हमें पता चल गया कि जब हमें ए बी सी की भी वैल्यू दे रखी है तो हम मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। Clear? So this was all in the introduction video, and I just hope you've understood each and everything. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. So please guys, I need your support. Subscribe the channel. ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, कोई भी आपके डाउट्स होंगे आप बेहिचक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स। ठीक है, सो meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.